हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि थंबनेल पे आप लोगों ने देखा, हम लोग बात करने वाले हैं एनटीपीसी के न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। देखो, नया साल आया है और रेलवे की तरफ से जो वैकेंसीज का पिटारा है वो खुल चुका है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, नए साल पर पहले ही वीक में जो है आरपीएफ की न्यू वैकेंसी का नोटिस सामने आया। अब धीरे धीरे आपको और भी वैकेंसीज के नोटिस देखने को मिलेंगे। वहीं एनटीपीसी का भी एक नोटिस सामने आया है और लगभग 10,500 से ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर एनटीपीसी की भी आने की संभावना बन रही है। तो पूरा अपडेट इस वीडियो में देखने वाले हैं। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक की, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। ये सिंगल बुक से आप लोग आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 2500 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, 5 सॉल्व पेपर आपको मिलते हैं और 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं इस बुक की, तो यहाँ से आप एसआई और कांस्टेबल के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर कंटेंट है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ध्यान रखा गया है। सभी क्वेश्चन के यहाँ पर डिटेल आंसर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस सिंगल बुक की मदद से आप लोग आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आप लोग आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड भी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट या ग्रुप डी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर स्टडी गाइड आपको अवेलेबल कराई गई है, जिससे बहुत अच्छी तैयारी आप लोग रेलवे के एग्जाम्स की कर सकते हैं। तो इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। साथ ही आप लोग नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेस कर सकते हैं। तो वैकेंसी की बात बाद में करेंगे, उससे पहले कुछ अपडेट यहाँ पर ग्रुप डी वाले एस्पायरेंट के लिए आए, वो देख लेते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे की तरफ से बेसिकली यहाँ पर प्रोविजनल पार्ट पैनल 8 जारी हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं, प्रोविजनल पार्ट पैनल ऑफ 20 कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट इन द पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC। और यहाँ पर ये जो पैनल है, इसमें टोटल 20 स्टूडेंट को जगह मिली है। अगर हम लोग यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं 3 जनवरी 2024 का नोटिस है और यहाँ पर रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर इन कैंडिडेट के जारी हुए हैं। ये पैनल बेसिकली सीसीए वाले कैंडिडेट का है। टोटल 20 कैंडिडेट को यहाँ पर जगह मिली है। उसके बाद जो दूसरा अपडेट है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे की तरफ से है। देखो, सबसे ज़्यादा जो परेशान स्टूडेंट है वो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता वाले हैं। जिस टाइम पर आप लोगों ने देखा था पीईटी का रिजल्ट हो, डीवी का रिजल्ट हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनके रिजल्ट में तब भी आई थी और अभी भी यहाँ पर ये जोन सबसे स्लो चल रहा है। कुछ भी यहाँ पर चीज़ें क्लियर वे में पता नहीं लगती है और स्टूडेंट यहाँ पर सिर्फ वेट ही कर रहे हैं। अभी यहाँ पर 3 जनवरी को एक नोटिस इन्होंने जारी किया है, नोटिस फॉर द रीचेक डॉक्यूमेंट अगेंस्ट RRC 1 2019। द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट जो है 24/2 से लेकर 16/3 तक जिनका डॉक्यूमेंट हुआ था, सम ऑफ द कैंडिडेट वर नॉट सेंट फॉर मेडिकल। कुछ को मेडिकल के लिए नहीं भेजा गया था आफ्टर डीवी ऑफ ईस्टर्न रेलवे एंड सम ऑफ द केसेस आर पेंडिंग आफ्टर मेडिकल। और कुछ यहाँ पर जो है पेंडिंग में रखे गए थे डॉक्यूमेंट के कारण। बेसिकली यहाँ पर अब फिर से इन स्टूडेंट को बुलाया जा रहा है और ऐसे एक नहीं, जबकि टोटल यहाँ पर अगर देखा जाए तो 64 कैंडिडेट है जिनको फिर से यहाँ पर डीवी के लिए बुलाया गया है और कहा गया है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो इनमें से फिर आपका मेडिकल भी लिया जाएगा। तो देखो, 2-2 बार यहाँ पर डीवी मेडिकल इनके लिए जा रहे हैं। हालांकि इनके डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम जरूर, लेकिन ये जोन फिर भी बहुत ज़्यादा स्लो है। ज्वाइनिंग यहाँ पर स्टूडेंट की नहीं हो रही है और चीज़ें बहुत ही स्लो वे में चल रही हैं। बाकी ये अपडेट यहाँ से आया था, इन स्टूडेंट को यहाँ पर फिर से 18 जनवरी को, 17 जनवरी को फिर से बुलाया गया है, 16 जनवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनका फिर से होने वाला है। डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने हैं वो सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, तो नोटिफिकेशन में आप लोग देख लें। अगर आपका नाम इसमें है तो आपको फिर से डीवी के लिए जाना होगा। उसके बाद जो अगला अपडेट है ये भी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से है। 2 जनवरी 2024 का नोटिस है। यहाँ पर बोला गया, आफ्टर द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑल द केसेस हैव बीन केप्ट पेंडिंग ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ EWS सर्टिफिकेट। यानी यहाँ पर टोटल 27 कैंडिडेट का नाम दिया गया है, जो लोग यहाँ पर डीवी मेडिकल क्लियर कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने अपना EWS सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है। तो अब इनको बोला गया है कि आपको एक लास्ट चांस दिया जाता है और 10 जनवरी 2024 तक आपको अपना EWS देना है। लास्ट एंड फाइनल चांस है, उसके बाद आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। अब इसके बाद फाइनली हम बात करते हैं न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग। देखो, आप लोगों ने देखा पिछले कुछ दिनों में डिपार्टमेंट की बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिली है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जीडीसी में लगभग 10,000 से ज़्यादा पदों पर सभी आरआरसी में वैकेंसी आई है और जीडीसी में जो वैकेंसी आई थी एलपी टेक्नीशियन, जेई और ट्रेन मैनेजर की थी। देखो, एक बात आप समझ लो, अगर डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी निकल रही है तो इसका मतलब सीधा ये होता है कि ओपन मार्केट में भी उस पर्टिकुलर पोस्ट की बहुत सारी वैकेंसीज वैकेंट है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे मान लो किसी जोन में अगर 100 सीट है तो वहां पर जीडीसी के लिए अलग से रिजर्वेशन होता है, एलडीसी के लिए अलग से कुछ पोस्ट यहां पर रिजर्व होती हैं। तो अगर जीडीसी एलडीसी की वैकेंसी आ रही है तो इसका मतलब ओपन मार्केट में भी उस पर्टिकुलर पोस्ट की काफी सीट खाली है। जैसे अगर जीडीसी की मैं बात करूं तो जीडीसी में आपका एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी और आपको पता है कि ओपन मार्केट में एलपी टेक्नीशियन की बड़ी संख्या में पोस्ट वैकेंट है, जिस पर आपका जल्दी ही रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ऐसे ही ट्रेन मैनेजर और जेई की वैकेंसी आपका जीडीसी में आई थी, तो उनकी भी यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट वैकेंट है। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ इस नोटिस की। साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से 1 जनवरी 2024 का नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट में लिखा हुआ है फिलिंग अप द वैकेंसीज ऑफ स्टेशन मास्टर इन लेवल 6 ऑफ पे मैट्रिक्स
25% प्रमोशनल कोटा बाय जर्नल सिलेक्शन इन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, यानी कि जो वैकेंसी है ये LDCE की है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट वालों के लिए वैकेंसी आई है 25% कोटा के तहत। अब यहाँ पर क्या चीजें निकलती हैं, देखो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सीट्स है, टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 51 है, यानी कि 25% कोटा के अकॉर्डिंग 51 सीट आई है। इसका मतलब जो 75% है वो कहीं ना कहीं ओपन मार्केट का है, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको ऑन एन एवरेज भी निकालें तो 150 सीट मान लो कि एक डिवीजन में यहाँ पर ओपन मार्केट में स्टेशन मास्टर की वैकेंट है। लेकिन होता क्या है कि कुछ डिवीजन में ज्यादा पोस्ट होती है, कुछ में कम होती है, तो अगर आप इसको बिल्कुल थोड़ा सा एवरेज निकालने की कोशिश करें, 50 सीट मान लो एक डिवीजन में यहां पर आई है, किसकी, LDC की। इसके हिसाब से अगर आप 150 सीट्स भी ले लेते हो, या आप इसमें जो है 100 सीट भी मान लेते हो कि ओपन मार्केट की यहां पर है, और टोटल यहां पर कितने 70 डिवीजन है, तो आप लोग सीधा देख लीजिए 7000 पोस्ट आपको स्टेशन मास्टर की नजर आएंगी। इसी तरह से अगर आप लोग यहां पर GDC का एनालाइज करेंगे, GDC में जो वैकेंसी आई थी उसमें ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी आई थी, जो NTPC के तहत ही आती है, अगर आप उसको इसमें ऐड कर देते हैं तो लगभग ऑन एन एवरेज 3000, तो 10,000 से ज्यादा NTPC की ये दो ही पोस्ट यहां पर दिखाई दे रही है। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको ऑफिशियली बता रहा हूं, कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं ये 51 वैकेंसी है, और इसमें UR SC ST के तहत वैकेंसीज हैं। तो आप लोग कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में, यानी कि NTPC की भी आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है, और केवल स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर के पदों पर ही देखें तो 10,000 से ज्यादा सीट्स यहां पर नजर आ रही है। तो NTPC की अगर आप वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं तो आप भी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि कोई भी सडनली नोटिस रेलवे दे सकता है। जैसे RPF का अपडेट आया है, SELP टेक्नीशियन NTPC, कोई भी अपडेट आपको देखने को मिल सकता है। बाकी ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।